हेलो दोस्त, आरआरसी लेवल 1 B2 और C1 मेडिकल पोस्ट के लिए सबको मेडिकल के बाद लाभ देने के बाद कहा है रेलवे 2019 के बारे में। तो 2024 को क्यों नहीं दे रहा है, जिसका नोटिस एक फिर से आया है। तो देखिए 2024 और 2025 में हुआ क्या है कि लेवल 1 ग्रुप डी की जब भी बात होती है तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है, ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर। और इसी का बेनिफिट रेलवे भी उठा रहा है कि हमने आपको हर साल वैकेंसी दिया। हालांकि वैकेंसी जो आनी थी 2024 में वो भी नहीं आएगी, 2026 तक काट के 3-4 पार्ट में आई है। वो वैकेंसी को 1/3 कर दिया गया है, लेकिन लोग खुश हैं, ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर है। और उसके बाद फिर आपका रिप्लेसमेंट पैनल भी बंद हो गया। तो 19 वाला को क्यों मेडिकल के बाद B2 और C1 को दिया जा रहा है, ये इनका अधिकार बनता है। रेलवे को गलती थी, पहले वैकेंसी जो आई थी उसको फिर रिवीजन करके B2 और C1 वाले के सारी वैकेंसी ख़त्म कर दी थी। जब तक लोगों को कुछ लोग पेपर दे रखे थे, तैयारी कर रखे थे, बहुत सारी इशू हो रखी थी और उनकी पैनल बनी तो पैनल में उनको जगह नहीं मिला था, लोगों ने डिमांड रखा तो आरआरबी ने उसको स्वीकार कर लिया। उसी का ये वीडियो है और छोटा सा है, बहुत ज़्यादा नहीं बात करना है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने 15 तारीख को ही मांग लिया। अब तक तो जमा हो गया होगा, लेट अपने पास इन्फॉर्मेशन आया है। ये रेलवे की इंटरनल खबर से आया है 15/5/25 का, जिसमें आपका जितने भी बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको डाइवर्जन पैनल में ला के शामिल करके आगे की पैनल में जारी जानने के लिए बात कही गई है। और रेलवे बोर्ड कहा है कि पहले हमने निकाला था कब 28/2/25 को, फिर 3/4/25 को, लेकिन उसके बाद फिर से मैं अभी कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कनेक्ट द बोर्ड लेटर डेटेड इतना अंडर reference hereby data of regarding vacancy arise due to shortfall on amount of non-joining resignation or demise कैंडिडेट के अगेंस्ट। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नॉन ज्वाइनिंग रिजिग्नेशन और डिमाइज 1 साल के अंदर तक वाला का ये प्रोसेस का 2024 और 2025 के लेवल 1 पोस्ट में पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बोला ये इसके अकाउंट पे मैं जॉब नहीं दूंगा। मैं क्या करूंगा कि 2024 की जब वैकेंसी आएगी, जो लोग नॉन ज्वाइनिंग किए पैनल के बाद रिजिग्नेशन दे दिया, डिमाइज हो गए, उनकी जगह पे 2025 में वैकेंसी को ऐड करके निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर है। वैसे ही 2025 वाले नहीं आएंगे तो 2026 में निकाल दिया जाएगा, ये ऐसा रेलवे का कहना है। अब यहाँ पे जो 19 वाले में B2 और C1 का पोस्ट बहुत सारा कम हुआ था, उसके बदले करीब बहुत सारे कैंडिडेट थे। और आज के डेट में भी कुछ कैंडिडेटों का यहाँ लिस्ट दिख रहा है कि इतना अभी भी बचे हुए हैं शायद, लेकिन इन्होंने मांगा है कि सबको कैटेगरी वाइज दीजिए, प्रोवाइड कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप। कितना कैंडिडेट है, नॉन PWD कैंडिडेट हैं जो B2 और C1 मेडिकल में है पास और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, इन पैनल नहीं किया गया है, उनको भर के रेलवे बोर्ड को भेजना है, जिसमें रेलवे बोर्ड इस पर कार्रवाई आगे के लिए करेगी। एक का तो ब्रेकअप भी यहाँ दिया हुआ है, देखिएगा। SCR का सिकंदराबाद का 187 कैंडिडेट में 6 UR का, 31 आपके SC का, 11 ST का, 104 OBC का और 35 EWS का कैंडिडेट है। इनको अभी 16/12 की स्थिति में नहीं दी गई थी। तो अब अभी का स्टेटस आएगा तो ये चेंज होगा, क्योंकि कुछ पैनल भी जारी हो गया है इसमें से और कुछ की स्टेटस भी चेंज हुई है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, इतना तो आरआरबी बहुत आराम से एडजस्ट कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा कि आरआरसी भी कम है, 11 आरआरसी ही है, 6 आरआरसी की तो यहाँ बात ही नहीं है। जहाँ पे 0 वैकेंसी हो गई थी, एक्चुअल में वो ख़त्म हो गई थी। तो कुल मिला के देखिए 2024 को इसलिए बेनिफिट मिला है कि रेलवे की गलती थी और डिमांड पुरजोर जगह से विद्यार्थी रखा। 2024 और 25 वाले में क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि विद्यार्थी ने डिमांड की थी कि ईयरली एग्ज़ाम कैलेंडर चाहिए, उनकी प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी फुल रेलवे कर रहा है, बाकी चीज़ों को नीचे से सरका रहा है, जिसका लॉस हो रहा है कैंडिडेट को। थैंक यू, धन्यवाद।